हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और मैं पहुंच गया हूं केप टाउन, साउथ अफ्रीका की राजधानी। और यहां पर मुझे एक खास न्योता भेजा है रोहित शेट्टी ने, जो हमेशा सिंघम बनकर मारधाड़ करते हैं, सूर्यवंशी बनकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ 14 लोगों को कैद कर लिए यहाँ केप टाउन में, और वो उनके साथ क्या करने वाले हैं आइए रोहित से पूछते हैं। तो ये जो 14 लोगों को आप कैद करके केप टाउन में ले आए हैं और आपने हमें भी इन्वाइट किया है, तो यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं पकड़ी है। यहाँ खतरों का खेल हो रहा है। ऑब्वियसली केप टाउन हम आए हैं और जो 14 कंटेस्टेंट्स आए हैं, खिलाड़ी जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम इसलिए लाए कि वो हमारे इस सीज़न के खिलाड़ी हैं, इस सीज़न के पार्टिसिपेंट्स हैं। और एक बार फिर ख़तरों के खिलाड़ी आ रहा है। 2 जुलाई से और टेलीकास्ट होगा ये। एंड एक ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इट्स समथिंग विच आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर, क्योंकि इतना प्यार मिलता है इस शो से। ख़ास करके जो हमारे टीनेजर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, वो इसकी एक लॉयल ऑडियंस है। तो हर बार हमारा चैलेंज यही रहता है कि क्या हम नया करें, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो स्टंट परफॉर्म करते हैं, और वो हैं हमारे खिलाड़ी। तो इस बार वो नए 14 लोग हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो बंच इस बार आया है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो केप टाउन चलिए रोहित, हम घूमते हैं। ये आपका डेन जैसा लग रहा है, जैसे आपकी पिक्चर में एक डेन होता है ना जहाँ पे विलेंस रहते हैं, तो आई थिंक ये डेन है। यहाँ पर कुछ खाने का सामान है, तो साउथ अफ्रीका में खाने पीने का क्या बहार है? मैं ज़्यादातर जैसे कहते हैं ना, इंडियन फूड या घर का खाना, मैं उसी में बिलीव करता हूँ। एंड बाहर का कम ही खाता हूँ मैं। तो यहाँ पर जब भी, क्योंकि कई सालों से हम लोग ये शो कर रहे हैं और आ रहे हैं, तो एक सेट पैटर्न है। मेरी टीम आती है साथ में, मतलब मेरे जो कुक हैं वो भी आ जाते हैं। तो जो घर का एक नॉर्मल सिंपल फूड होता है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, बस मैं वही खाता हूँ। ज़्यादातर मैं बाहर जाता नहीं हूँ। तो मीठे के शौकीन है, यहाँ पे बहुत सारा मीठा है, आप इतने फिट हैं तो मीठा कभी ट्राई नहीं करते? शौकीन तो हूँ, बट रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है अपने आप को। जब मन करता है कभी कभार, हफ्ते में 1 आध दिन या 15 दिन में एक बार खा लेता हूँ जी। तो ये आपका 7वां सीज़न है, और खतरों के खिलाड़ी में जो टीवी की बहुएं होती हैं बहुत छाई रहती हैं। तो मेरे सामने हमारे पास टीवी के लोगों का ऑप्शन है, इसमें बहुएं भी हैं और एक बेटा भी है। तो टीवी वालों की बहुओं में ऐसा क्या होता है, वो हमेशा भारी पड़ती हैं? तो इस बार हमारे पास रुबीना है, कनिका है, अनेरी, प्रज्ञा, श्रुति एंड शिवांगी जोशी और मोहित। तो टीवी स्टार्स का एक जो बहुत प्यार लोगों का, तो वो हमेशा उनका पलड़ा भारी रहता है। जी। मैं इतने साल से टेलीविज़न मैं खुद करते आ रहा हूँ, और भी खतरों के खिलाड़ी के पहले भी कई शोज़ किए हैं मैंने। हमारे जो सीनियर्स हैं, चाहे वो अमित जी हों, चाहे फिर वो सलमान हो, हम सब टेलीविज़न करते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि टेलीविज़न और फिल्म्स में इतना वो रहा नहीं, कि अब सब एक टीम जैसा काम करते हैं। टीवी वाले फिल्म्स करते हैं, फिल्म्स वाले टेलीविज़न करते हैं। इन सब की अगर मैं बात करूँ, इन पर्टिकुलर रुबीना, इससे पहले भी कलर्स के लिए इन्होंने बिग बॉस किया था, एंड बहुत टफ है। मैंने इनको बिग बॉस में भी देखा था, और यहाँ पर भी वो मेंटली और फिज़िकली दोनों स्ट्रॉन्ग हैं ये। एंड जो भी स्टंट इन्होंने अब तक किया है, वो पूरे, मतलब पूरे विल पावर के साथ और अपना 100% दिया है उस स्टंट्स में। और बहुत ही, मतलब कभी भी अबॉर्ट नहीं किया आज तक, वरना होता है कि हम जब भी स्टंट करने आते हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर शी इज़ लाइक। अब बात करते हैं कनिका मान की। ये सीरियल्स कर चुकी हैं, वेब सीरीज़ कर चुकी हैं, क्या लगता है हरियाणा की हैं, क्या इनमें दम है? ये हरियाणा से, हमारे इतने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हरियाणा से आ रहे हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं हरियाणा के, वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जहाँ स्पोर्ट्स इज़ कंसर्न। एंड कनिका में भी वही बात है, शी इज़ वेरी टफ। शी इज़ एन एक्टर दो, बट फिर भी बहुत एक जज्बा, एक जुनून है, डरती नहीं है ये लड़की। मतलब मैंने इसको कभी डरते हुए नहीं देखा है कि मुझे तो करना है बस। इसने एक ही चीज़ ठानी हुई रहती है, हर बार ये कहती है कि सर मेरे को घर नहीं जाना है, और मैं अपना 100% दूंगी। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। मोहित मलिक, अनदर टीवी के एक लोकप्रिय फेस, वेरी टफ ही लुक्स, यू नो, ही हैज़ दोज। आई वुड से इज़ अ वेरी सिंपल बॉय। बहुत सिंपल और बहुत सादगी वाला लड़का है, और उतना ही टफ है। मतलब ही इज़ अ साइलेंट किलर। आज तक जितने भी स्टंट्स मोहित ने किए हैं, कभी अपना 100% दिया है मोहित ने, और कभी पीछे नहीं हटाई है। और उतना ही सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, बहुत सादगी है। एंड इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, एंड इज़ अ वेरी टफ बॉय।
अब बढ़ते हैं अनेरी वजानी की तरफ। तो ये गुजराती छोरी हमारी मुंबई की सीरियल में बहुत क्यूट सी हैं। इज वेरी क्यूट, बहुत बोलती है जो है कंटिन्यूस एंड टफ है। अगेन मैंने इनके साथ जब स्टंट्स किए थे, एक आता इलेक्ट्रिक वाला जो स्टंट था जिसमें अच्छे अच्छे का दिमाग घूम जाए, उस ये लड़की ने वो स्टंट किया और कभी भी हर बार यही था कि मुझे कंप्लीट करना है। आज तक अनेरी ने कोई ऐसा स्टंट नहीं था जो उसने इनकम्प्लीट किया हो, चाहे उसमें वो सेकंड आई हो या उसमें वो हारी हो या वो जीती हो, बट कभी उसने छोड़ा नहीं स्टंट को। स्पिरिट इज देयर। अब बात करते हैं हमारी श्रुति झा की। टीवी की ये बहुत पॉपुलर बहू, इनका शो कुमकुम भाग्य अभी तक चमक रहा है कई सालों से। तो श्रुति के बारे में क्या कहेंगे? श्रुति एंड शिवांगी, ये दोनों में अगर मैं बात करूँ तो दोनों अभी तक 12-13 साल से चले जा रहे जी, तो शिवांगी और श्रुति में एक चीज़ जो कॉमन है, जो मोहित में कि सादगी बहुत है। कम बोलते हैं, और जितना कम बोलते हैं उतना ही ज़्यादा और बेहतर स्टंट परफॉर्म करते हैं। एंड दोनों ही टफ लड़कियां हैं अगेन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ इन दोनों में नहीं, बाकी सब में भी यही रहा है कि ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं। हारेंगे या जीतेंगे लेकिन करेंगे। इनके चेहरे पे वो डर मैंने बहुत कम देखा है। अब हम साउथ अफ्रीका में हैं, केप टाउन में हैं। 7वीं बार आपका ये सीज़न है, लेकिन केप टाउन के साथ अगर हम बाहर दिखाएं थोड़ा सा, आपकी वहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई है, तो आप बुला रहे हैं सबको केप टाउन। तो केप टाउन की जो वादियाँ हैं बॉलीवुड में फिल्मों में बहुत दिखाई गई हैं, तो ऐसा क्या है इस शहर में? केप टाउन फील्स लाइक होम, स्पेशली जब हम फियर फैक्टर करने आते हैं, जब हम खतरों के खिलाड़ी करने आते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, आपको समंदर भी मिल जाएगा, आपको एक छोटा सा एक पैच ऑफ वाइट सैंड भी मिल जाता है जो रेगिस्तान लगता है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दूर है इंडिया से बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ की जो टीम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ की टीम है वो फैबुलस है। लेकिन जब हम इनफैक्ट जब हम बल्गेरिया भी सीज़न करने गए थे तो हम यहाँ की टीम ले गए थे अपने साथ। जो यहाँ स्टंट टीम है हमारी, जो वो फिक्स है और वो इतने सालों से हमारे साथ काम कर रही है। वो अब इंडिया भी आती है हमारे लिए फ़िल्मों में काम करने के लिए। हमारी फ़िल्मों में भी यही टीम अब काम करती है हमारे साथ। तो इट्स लाइक अ फैमिली। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि एक नई टीम के साथ काम कर रही है, एक नई शुरुआत करना है। ऐसा लगता है कि आप हर साल आ ही रहे हैं यहाँ पर अब, और आपकी एक टीम यहाँ पर भी है, आपका एक घर यहाँ पर भी है, और ये आप ही के लोग हैं। एंड दे आर सो वेल इक्विप्ड के ज़्यादा वक्त, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेफ्टी, कि जब ये होते हैं, या अगर आप जो प्रोमो भी देखेंगे तो अगर चॉपर है या एनिमल्स भी है तो आँख बंद करके मैं भी कर लेता हूँ साथ में इनके, क्योंकि मुझे उतना भरोसा है इन पर। जी, फिल्मों में लोकेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंस, आपकी फिल्मों के लोकेशन, वो आज भी काजोल की उड़ती हुई साड़ी, जब भी हम उस लोकेशन वही याद आती है। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है लोकेशंस एक प्रोजेक्ट के लिए? लोकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो वो आपकी, अगर फिल्म की बात करें तो आपकी स्क्रिप्ट के साथ जेल होना चाहिए, वो आपकी स्क्रिप्ट को जस्टिफाई करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपका एक ऐसा शो है, एंड खतरों के खिलाड़ी है ही इसीलिए कि पीपल लुक फॉरवर्ड, एक तो स्टंट एंड सेकंड कि कहाँ शूट हो रहा है। एक फ्रेश एयर ऑफ ब्रीथ है खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज बाकी जितने शोज़ आते हैं और उसके बीच में जब ये शो आता है तो एक तो इसकी ऑडियंस अलग है। रेयरली होता है कि आजकल टेलीविज़न पर अगर आप देखें कि बच्चे और यंगस्टर्स आके 1.5-2 घंटा बैठें और देखें, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउ डेज। उसके बावजूद तो एक लॉयल ऑडियंस है इसकी। और ऑब्वियसली ये लोकेशन इसलिए और भी मैटर करता है, जैसे आपने पूछा कि यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस शो के लिए। वो सारी फैसिलिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चॉपर्स हो जाएं, चाहे वो एनिमल्स हो जाएं। हमने लायन के साथ स्टंट किया है, हमने अजगर के साथ स्टंट किया है, हमने ऑस्ट्रिच के साथ स्टंट किया है, हमने चीतास के साथ पिछले सीज़न में स्टंट किया था, तो डॉग्स के साथ किया है। सो लोकेशन खास करके इस शो के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि लोकेशन सिर्फ लोकेशन या कंट्री या सिटी की बात नहीं होती, उसके साथ वो सारी चीज़ें भी आती हैं जो इस शो में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिर वो स्टंट टीम हो, या वो एनिमल्स हो, या वो लोकेशन हो, या वो वेदर हो फॉर दैट मैटर। कंटेस्टेंट के रुख करते हैं। अभी डिजिटल का ज़माना है, तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो इस शो में 2 बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, जन्नत और फैज़ू, जिनके मतलब 14 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जितनी यहाँ की पॉपुलेशन उतना इनके फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। जोक करते हैं कि जो तुम्हारे फॉलोअर्स है वो केप टाउन साउथ अफ्रीका की आबादी से ज़्यादा है आपके फॉलोअर्स। जन्नत सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी है,
और सबसे टफ़ है। और ये लड़की मतलब बहुत आगे तक जाएगी एंड बहुत रिस्पेक्टफुल। इवन फैज़ू फॉर दैट मैटर, वो हर स्टंट फैज़ू पूरा टाइम चुप रहता है, लेकिन जैसे ही स्टंट शुरू होता है तब बोलना शुरू करता है और एकदम बिना डरे स्टंट करता है या बिना डरे परफॉर्म करता है। एंड हर बार जब स्टंट ख़त्म होता है तो एक मुड़ के देखेगा और मुझे कहेगा सर आपको अच्छा लगा ना, सर आपको अच्छा लगा ना। मतलब वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं डिसअपॉइंट हूँ उससे। एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल बॉय एंड बहुत अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों, जन्नत और फैज़ू। और साथ ही साथ यहाँ खतरों के खिलाड़ी में भी बहुत कमाल कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ होते हैं कभी, तो कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ भी हैं। हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो कुछ सरप्राइजेज़, तो वो सरप्राइज़ हैं तुषार कालिया जो एक कोरियोग्राफर हैं, एंड चेतना पांडे, क्योंकि रिलेटिवली इन सब की तरह मतलब थोड़े अलग फील्ड से आते हैं। चेतना ने वेब सीरीज़ किए हैं, इन्होंने डांस गुरु हैं। मैंने एक कैरेक्टर भी प्ले किया था दिलवाले में हमारे साथ। हाँ, वरुण शर्मा के ऑपोजिट थी हैं। और तुषार का ऐसा है कि तुषार हम जब पिछला सीज़न कर रहे थे तो तुषार जज थे डांस दीवाने में एंड माधुरी जी के साथ जो शो आता है। और हुआ ये था कि उसमें जब तुषार को मैं मिला था तो मैंने ऑन कैमरा उसमें कहा था कि तुषार तुम्हें खतरों के खिलाड़ी करना चाहिए। एंड इस सीज़न में तुषार इज़ विद मी, वेरी टफ गाय एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। आई लाइक वर्किंग विद हिम। और हर बार एक आपके, जैसे आप बोलते हैं आपकी फिल्मों की तरह कुछ एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट होते हैं, जो तेजस्वी से शुरू हुआ था वो, तो इस बार के मुझे लगता है ये बॉय जो बिग बॉस की जो ये गैंग है, बॉयज़ गैंग, ये आई थिंक वो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। मैं राजीव, ये बहुत ही हिलेरियस है। मतलब ये हमारा जो एक रिलीव होता है ना एक्शन फिल्म में, जो कॉमेडी होती है, जो रिलीव, वो राजीव लेके आ रहा है। और आई थिंक इस शो में इसे बहुत लोग पसंद करेंगे, अपने स्टंट्स के लिए नहीं बट जिस तरह के ये हैं। ना सुंदर लड़का दिखा, मतलब खूबसूरत हसीन, समझ रहे हो, हैंडसम नहीं, हसीन खूबसूरत, मतलब चार गुंडे आ जाए तो हमको उसे गुंडों से बचाना पड़े, ऐसा वाला खूबसूरत था वो। जिस तरह के इनके वन लाइनर्स आते रहते हैं, जिस तरह से ये एंटरटेन कर रहे हैं, जिस तरह से ये बोलते हैं, ये बहुत ही मतलब मुझे खुद ऐसा फील होता है कि इवन आई एम गेटिंग एंटरटेन व्हेन ही। एंड मैंने बोला भी कलर्स की टीम को, ये बहुत ही बड़ा एसेट है इस शो के लिए, क्योंकि इसे बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसे जो हमारे हाउसवाइफ्स होती हैं वो बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी लेके आ रहे हैं शो में। और प्रतीक और निशांत अगेन, निशांत का भी एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी है। ह्यूमर निशांत में भी बहुत है, जिस तरह से राजीव में। तो निशांत ऑल्सो, निशांत एंड इन तीनों ने ही बिग बॉस किया हुआ है, तो एक अलग पहलू देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग पहलू देखने मिलेगा तीनों का। खास करके राजीव और निशांत बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं। प्रतीक और प्रतीक और निशांत की नोकझोंक चलती रहती है ना, हेल्दी वे, जो बहुत ही एंटरटेनिंग है। एंड प्रतीक इज़ अ वेरी यंग गाय, यंग बॉय एंड इंथुजियास्टिक है, और कुछ करने का ठाना हुआ है इसने कि मुझे करना ही करना है, अपना 100% देने की कोशिश करता ही है और देता भी है। एंड ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ अ गुड बॉय। इसके अलावा कुछ और सरप्राइजेज़ हैं जैसे अरिका वगैरह, और तो और क्या क्या इस बार धमाके आने वाले हैं? स्टंट्स बहुत बड़े नए हैं, और स्टंट्स नए हैं, और इस बार आई थिंक कई सालों के बाद ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो अबॉर्ट नहीं करते। पूरे हम तक अब तक हम मिड सीज़न हमारा हो गया है, और मतलब कंप्लीट होने आया है अब, और अब तक एक आध अबॉर्ट हुए हैं। रेयरली ऐसा होता है कि जब आप कर रहे हो, और मैं तो भूल ही गया था कि मतलब कंटेस्टेंट्स अबॉर्ट भी किया करते थे। जब एक स्टंट में किसी ने अबॉर्ट किया तो देन वी रियलाइज़ किया, अरे ये तो सीज़न का पहला अबॉर्ट है कि स्टंट नहीं कर पाया कोई। अदरवाइज़ ये बहुत ही, चाहे वो हमारी टेलीविज़न के लड़कियां हों, चाहे वो जन्नत हमारी इन्फ्लुएंसर हो, या हमारे सारे लड़के हों, सारे इक्वल हैं और सारे टफ हैं। इसीलिए ये शो थोड़ा सा पिछले शो से अलग है, क्योंकि जितने भी स्टंट्स हमने डिज़ाइन किए हैं, चाहे वो एनिमल के हो, चाहे वो पानी हो, आग हो, हवा हो, कार हो, वो सारे कर रहे हैं। तो आपको भी खुशी होती है, क्योंकि एक स्टंट को तैयार करने में इतना वक्त जाता है, टीम पहले से आती है, इतनी मेहनत करती है, और फिर वो कोई ना करे तो ऑब्वियसली हमें भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जो टेलीविज़न पे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो इस बार ऐसा है कि हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और हमें भी एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड साथ ही साथ जब टेलीविज़न पर हमारे दर्शक देखेंगे तो उनको भी एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कमिंग
बैक टू रोहित शेट्टी अगेन, हम लोग वहाँ चलते हैं जो सबसे बड़े हीरो हैं। तो आपका मैं देख रहा हूँ कि स्टाइलिंग जो है पूरी आपकी टीम बहुत मेहनत करती है। दे मेक यू लुक रियली द पार्ट, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, योर क्लोथ्स, योर स्टांस। सो हाउ डू यू वर्क ऑन इट? आई मीन ये पूरी टीम है जो नवीन मेरे जो डिज़ाइनर हैं, ये उनको शेयर जाता है, वो जो देते हैं मैं पहन लेता हूँ। एंड सो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। एंड साथ ही साथ एक शो का एक स्ट्रक्चर बन गया है, वी नो कि ये इसमें लोगों को क्या पसंद आ रहा है। हमारी ऑडियंस एक फिक्स हो चुकी है अभी, वी नो। इतने साल से मैं भी ये शो कर रहा हूँ, सो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। एंड हम बेसिक ही रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता ये है कि कई बार आप नॉर्मल चल रहे हैं, फिर कुछ कहीं चॉपर में लटकना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल वेयर योर क्लोथ्स आर आल्सो कंसर्न एंड कंफर्टेबल। सो आई एम हैप्पी एंड द क्रेडिट ऑफ माई स्टाइलिंग गोज टू नवीन, उनको क्रेडिट जाता है ये। एक ज़माना था जब राज कपूर साहब थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, एक्टर भी थे। आई थिंक ग्रेजुअली बदला है। आई थिंक आज के ज़माने में यू आर लाइक वन मैन हु एक्ट्स ऑल्सो, हु डायरेक्ट्स ऑल्सो। समवेयर the things have changed now. It's not just hero, it's not one-sided person. It's like the talent should be seen as well, behind the scene as well, in front of the camera. And I think that it's because of the social media and television. हमने टेलीविजन हम करते आए तो एक नाम को एक चेहरा मिल गया कि अच्छा भाई ये है वो आदमी जो गोलमाल बनाता है, या ये है वो सिंघम बनाता है। तो ब्रांडिंग जो है वो हमारी टेलीविज़न से हुई, और अब सोशल मीडिया है, लोग अवेयर हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो आई थिंक एक एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया। एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी। हमसे पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, जिनको लोग जानते नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों को नाम से जानते हो सकता है कुछ लोगों को जानते ही ना हो कि जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं बिकॉज ऑफ टेलीविज़न एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के एक अवेयरनेस है हमारे बारे में, हमारी एक ब्रांडिंग बन जाती है बिकॉज आप इतने साल से काम करते आए हैं। सो टेलीविज़न एंड सोशल मीडिया हैज़ मेड अस व्हाट वी आर टुडे एज अ ब्रांड। तो बस जाते जाते रोहित, इसके बाद क्या? आई एम श्योर यू नेवर वर्क डजंट स्टॉप। इसके बाद आई एम श्योर आप अगले प्रोजेक्ट में लग गए होंगे, तैयारी करके आए होंगे। तो इसके बाद कहाँ बिजी होने वाले हैं? ये जब शो बाय द टाइम ख़त्म होगा, इसका फिनाले आएगा, उसके कुछ ही एक आध महीने बाद हमारी फिल्म आ रही है सर्कस, विच इज़ अ वेरी स्वीट, जैसे ऑल द बेस्ट या गोलमाल थी, उस तरह की फिल्म है। ऑनसॉम्बल कास्ट है पूरी गोलमाल की, जो कास्ट होती है, जो फेवरेट्स है, जैसे मुकेश तिवारी हो गए, संजय मिश्रा हो गए, जॉनी लीवर साहब हो गए, वो सारे हैं। रणवीर है, वरुण शर्मा है, जैकलिन है, पूजा है। एंड इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म बन गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब। एंड उसका स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह जो होता है पोस्ट प्रोडक्शन वो चल रहा है। क्रिसमस में वो रिलीज़ हो रही है, बिकॉज आई थिंक क्रिसमस इज़ द राइट टाइम फॉर अ फैमिली एंटरटेनर। एंड तो मैं और रणवीर हम कंटिन्यूस काम कर ही रहे हैं। हमने सिम्बा की, हमने चिंग्स के ऐड किए हैं, हमने सूर्यवंशी साथ में की, और अब सर्कस साथ में कर रहे हैं। एंड इट्स अ फैमिली फिल्म। और हमारी जो गोलमाल की जो एक टारगेट ऑडियंस है, या जो ऑल द बेस्ट की एक टारगेट ऑडियंस है, ये उनके लिए ये फिल्म है। Buck never stops for Rohit Shetty, so all the best. So Cape Town में I am sure you will create another season, successful season. All the best. जाते जाते क्या कहेंगे for the fans, for the numerous people who love you? Thank you so much for giving all the love to me and to this show. Because अगर आप हैं तो हम हैं, आपके अलावा हम कुछ नहीं हैं। So जो प्यार आप लोग देते आए हैं, वही प्यार आप इस सीज़न को भी दीजिएगा, वही प्यार आप मुझे भी दीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से हमारे पिछले सीज़न से आप लोगों को पसंद आए हैं, ये सीज़न भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। 2 जुलाई से ये शुरू हो रहा है, रात 9 बजे ऑन कलर्स। Thank you so much, Rohit. Thanks for inviting us to Cape Town, and we are having a wonderful time here. Thank you so much. Always a pleasure to talk to you. Thank you.